आज कंसाइनमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे और इसमें हम वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे। और आज जो एडिशनल कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट सीखेंगे। व्हेन एग्जामिनर आस्किंग टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री विद द कंसाइनी, कंसाइनी के पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें और सवाल के अंदर नॉर्मल लॉस है। तो पहले तो हम नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस में डिफरेंस कर लेते हैं। नॉर्मल लॉसेस आर एक्सपेक्टेड लॉसेस, ये होना ही है, अनअवॉइडेबल लॉसेस। इसके एग्जांपल में लीकेज, श्रिंकेज, evaporation, these are the good example of normal losses. Abnormal losses are avoidable, unexpected, जो कि हमारी कह लें कि लापरवाही की वजह से हो जाते हैं, ये abnormal losses है। जैसे फॉर एग्जांपल रफ हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, उसमें आपका नुकसान होता है, मटेरियल गिर गया, वेस्ट हो गया। एक्सीडेंटल लॉसेस, फायर, फ्लड आ गया, ये सारे आपके एबनॉर्मल लॉसेस हैं। थेफ्ट, कोई सामान चोरी हो गया, ये सारे आपके एबनॉर्मल लॉसेस हैं। द एबनॉर्मल लॉसेस आर अवॉइडेबल। इनका ट्रीटमेंट कुछ और होता है अकाउंटिंग के अंदर और नॉर्मल लॉसेस का कुछ और होता है। आज के सवाल में कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में नॉर्मल लॉसेस को कैसे ट्रीट किया जाएगा जब आप वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आज आप सीखेंगे। आपका कंसाइनर है लाहौर में मिस्टर जमान, कंसाइनर कराची में मिस्टर जमान सेंड्स 4000 kg of oil at ₹20 per kg to his consignee at लाहौर। मिस्टर जमान कराची में बैठा है और वो लाहौर में अपने कंसाइनी को 4000 kg of oil सेंड कर रहा है, उसको भेज रहा है, और एक पर केजी ऑयल की प्राइस ₹20। जमान स्पेंड 5000 ऑन इंश्योरेंस एंड फ्रेट। जमान जो कि कंसाइनर है, उसने 5000 रुपया खर्च किया इंश्योरेंस एंड फ्रेट का इस कंसाइनमेंट पर। ये जो इंश्योरेंस एंड फ्रेट है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हम इसको कह सकते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट। इसकी कॉस्ट में ऐड होते हैं, ये 5000 ऐड होगा। उसके बाद देखिए ऑन द वे, जब ये रास्ते में था ऑयल, ड्यू टू लीकेज की वजह से 200 kg ऑफ ऑयल वाज स्पॉइल्ड। 200 kg जाया हो गया लीकेज की वजह से। ये जो जाया हुआ ये लॉस है। अब लीकेज अभी हमने एग्जांपल में दिया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉर्मल लॉस, लेकिन एग्जामिनर ने आगे लिख भी दिया है नॉर्मल लॉस। कंसाइनी टुक द डिलीवरी, जो रिमेनिंग आपका ऑयल है उसकी कंसाइनी ने डिलीवरी रिसीव कर ली। आप देखें 4000 kg हमने सेंड किया कंसाइनर ने और 200 आपका स्पॉइल्ड हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा 3800 ये कंसाइनी ने रिसीव कर लिया। और कंसाइनी ने जब डिलीवरी ली है ऑफ द कंसाइनमेंट एंड स्पेंट 19000, कंसाइनी ने 19000 रुपया खर्च किया एज कैरेज एंड अदर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। कैरेज और दूसरे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पर 19000 रुपया खर्च किया। कैरेज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है और कोई भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, एंड डायरेक्ट एक्सपेंस विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट। 19000 के डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंसाइनी, 5000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर। उसके बाद कंसाइनी आल्सो पेड 2000 एज रिकरिंग एक्सपेंसेस। इसके अलावा कंसाइनी ने 2000 रुपए और खर्च किए जो कि रिकरिंग है, मतलब है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, मतलब है कि इनडायरेक्ट हैं। दीज एक्सपेंसेस विल नॉट इंक्लूडेड टू द कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट। ये हमारे पास सवाल है, आगे देखते हैं। हमसे रिक्वायर्ड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इफ कंसाइनी सेल्स अवे 3000 kg ऑफ ऑयल। अगर कंसाइनी ने 3000 kg बेच दिया, देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री विद द कंसाइनी। देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे, बहुत सिंपल है सोल्यूशन। टोटल ऑयल कितना था 4000 kg, जो कि मिस्टर जमान ने अपने कंसाइनी को लाहौर में भेजा 4000 kg, और इसमें से स्पॉइल्ड हो गया, लॉस हो गया
रास्ते में लॉस हुआ 200 केजी, तो रिमेनिंग कितना रह गया 3800 केजी। दिस एक्चुअली क्वांटिटी रिसीव्ड बाय द कंसाइनी। कंसाइनी ने 3800 केजी ऑयल रिसीव किया और उसमें से सेल कर दिया 3000 केजी। ये क्वेश्चन में आपने लिखा है, जब 3000 सेल किया तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में 800 केजी बच गया। इन्वेंट्री एट एंड विद द कंसाइनी, तो हमने ये देखा कि 4000 केजी कराची से मिस्टर जमान ने अपने कंसाइनी को लाहौर में भेजा, उसमें से 200 लॉस हो गया ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, बाकी 3800 बचा। 3800 की डिलीवरी ले ली कंसाइनी ने, उसमें से 3000 सेल कर दिया, तो बाकी 800 उसके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में। ये 800 क्लोजिंग इन्वेंट्री में 800 केजी, इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखते हैं नेक्स्ट में, हमारे पास कॉस्ट ऑफ 4000 केजी, 4000 केजी था, 20 के हिसाब से कितना बना 80,000 का जो आपके ऑयल की कॉस्ट है। उसके बाद इसमें ऐड करते डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 5000 रुपीज के डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड के कंसाइनर ने और 19,000 के डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनी। तो टोटल हमारे पास ऐड हो गई 85 एंड 19 104,000। ये टोटल कॉस्ट ऑफ 4000 केजी ऑफ ऑयल है। अब ये एक स्पेशली नोट है, नोट को पढ़ लें। सिंस लॉस ऑफ ऑयल ड्यू टू लीकेज इज नॉट एबनॉर्मल, ये जो लॉस है ये एबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल लॉस है। तो फिर क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ 4000 केजी इज अज्यूम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ 3800 केजी। वो जो 4000 केजी की कॉस्ट है उसको हम स्प्रेड ओवर कर देंगे 3800 केजी पर। अगर नॉर्मल लॉस होगा तो, एबनॉर्मल लॉस होगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा, जब हम एबनॉर्मल लॉस को डिस्कस करेंगे उस टाइम उसकी बात करेंगे। अब देखिए हमारे पास वापस यहाँ बैक स्लाइड करें तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है 104,000, ये एक्चुअली 4000 केजी पर है, लेकिन 4000 में से 200 तो लॉस हो गया। तो अब इसी, अगर वो नॉर्मल लॉस है तो इस 404,000 को हम एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, अगर लॉस ना होता, कोई भी लॉस नहीं है, तो 104,000 को हम डिवाइड करते 4000 पर, तो एवरेज पर केजी कॉस्ट आ जाती। लेकिन यहां पर तो लॉस है, जो लॉस है वो कौन सा है, नॉर्मल या एबनॉर्मल। हमने डिसाइड कर लिया कि ये तो नॉर्मल लॉस है, बल्कि एग्जामिनर ने लिख कर दिया जब नॉर्मल लॉस है तो जो 4000 की शिपमेंट है उसमें से नॉर्मल लॉस को माइनस करें, बाकी हमारे पास जो केजी बच गया वो 3800 है। अब एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए 104,000 को आप डिवाइड करेंगे 3800 पर, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ये कब करेंगे, सिर्फ जब आपके पास नॉर्मल लॉसेस हैं, और फिर उसके बाद उस एवरेज कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ केजी इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद द कंसाइनी। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाकर, यहाँ देखिए आप, वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री दैट इज 800 केजी। 800 केजी एंडिंग इन्वेंट्री है, 104,000 ये आपकी टोटल कॉस्ट है, आपकी ऑयल कॉस्ट और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको हमने डिवाइड करना था 4000 पर, एवरेज कॉस्ट पर केजी आ जाती, लेकिन हम 3800 पर डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमारे 200 नॉर्मल लॉस हो गए, तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आई, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 800 जो कि एंडिंग इन्वेंट्री में हमारे पास यूनिट्स पड़े हैं, तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई 21,900 अप्रोक्सीमेटली। इसमें थोड़ा सा डेसिमल डिस्क्रिपेंसी है, 2-4 रुपए का डिफरेंस है, तो हमने इसको अपवर्ड राउंड किया तो ये 21,900 अप्रोक्सीमेटली बनता है। दिस इज द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री in consignment accounting when you are facing normal losses. Thank you very much.